कि राधा कृष्ण के प्यार पे कोई फिल्म आई हो और कोई कंटेंट आया हो। राधा कृष्ण का प्यार क्या है ये पहली बार देखेगी, बृहद पैमाने के रूप में हम लेकर आएंगे। रिसर्च किया है 3 सालों तक। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि मिलन ही है, लैला मजनू, श्री फरहान। हमारा जो रिसर्च है कि राधा कृष्ण जो मूल कहानी है, रुक्मणी क्यों साथ में नहीं है और राधा ही क्यों साथ में है। सबसे पहले जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और अभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि संतोष बादल जी हैं आप, और फेमस डायरेक्टर हैं। एकता कपूर जी के साथ काम कर चुके हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन के साथ उन्होंने काम किया है। और इस वक्त वो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा स्पेशल सरप्राइज लेकर आए हैं जन्माष्टमी के मौके पर। तो सर मैं बताऊं या फिर आप बताएंगे? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बहुत आप बताइए, बहुत ज्यादा मैं बता दूंगा। एक्चुअली तो मैं बताता हूँ। जी। हाँ, तो ये जो जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका संबंध जो है एक फिल्म से है। और आज जब जन्माष्टमी का वक्त है, जब ये शुभ मुहूर्त है, तो हम इस फिल्म के विषय में लोगों को बताना चाहेंगे। और ये इससे अच्छा मौका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फिल्म बेसी है भगवान कृष्ण और राधा जी के ऊपर, है ना। तो आ, ये फिल्म बेसिकली एक लव स्टोरी है। और क्योंकि राधा कृष्ण पे बहुत सारे कंटेंट बने हुए हैं, बनते आ रहे हैं और बनते ही रहेंगे। पर आज भी हमारा जो वर्ग है, हम जिन राधा कृष्ण को हम पूछते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि राधा जी का क्या हुआ, कहाँ गई वो, तो शायद ही 10 आदमी में से 5 आदमी तो नहीं बताएंगे, है ना, कि राधा जी सही। कहाँ गई, क्या हुआ उनका, है ना। आखिर राधा जी उनकी पत्नी नहीं थी, फिर भी रुक्मणी क्यों साथ में नहीं है और राधा ही क्यों साथ में है। तो इसका आंसर भी लोग बस रासलीला और तमाम चीजें जानते हैं, वो डीप नहीं जानते हैं, है ना। और जो हमारा जो रिसर्च है कि राधा कृष्ण की जो मूल कहानी है, वो मूल कहानी मतलब एक साहित्य के रूप में कभी ये नहीं दिखाया गया कि राधा और कृष्ण का एंड कहाँ तक गया है। बस उसका साहित्यकारों ने जो है ना, जो रचनाकार है, जो पुराने लोग हैं ना, उसका एडेप्टेशन, लैला मजनू, श्री फरहान, ये सब एडेप्टेशन है। ये राधा कृष्ण का एक मतलब कि 100 में से 10 भाग चुरा लिया गया है, उसको लैला मजनू बना दिया गया, उसको श्री फरहान बना दिया गया। बेसिकली वो राधा कृष्ण जो प्यार होता है, जो प्रेम का बड़ा स्वरूप, प्रेम और त्याग। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि मिलन ही है, प्रेम अलग रहकर भी बहुत बड़ा बन सकता है। और प्रेम कितना महान है, वो राधा कृष्ण की कहानी जब पूरा जान जाएंगे लोग, तो वास्तव में प्रेम क्या है ये समझ में आएगा। तो हमने वही विषय जो है काफी रिसर्च किया है 3 सालों तक। बहुत किताबें पढ़ी, बहुत सारी चीजों को पढ़ा हमने, और 3 साल से लगे हुए हैं। तब जाकर आज जो है हमने मन बनाया कि नहीं, अब अनाउंसमेंट कर देते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स का काम, हम लोग का वीएफएक्स का काम ऑलरेडी मतलब ऑन है। आ, हम जो आज जो छोटा सा एक टीजर जो है दर्शकों के लिए सोशल साइट पे देंगे हम, तो वो हमारा ही टीजर है। उसमें हम उसके जो वीएफएक्स है, तमाम चीजें हैं। तो इससे भी पता चलेगा कि हम किस मतलब कैसे उसको कितना वीडियो के रूप में एक बृहद पैमाने के रूप में हम लेकर आएंगे। और दुनिया जो है पहली बार ही देखेगी, मतलब कि राधा कृष्ण का प्यार क्या है ये पहली बार देखेगी शायद। मेरा अंदाजा जो है, मैं अभी 45 साल का हूँ, लेकिन मैंने भी तो अभी तक तो नहीं देखा है कि राधा कृष्ण के प्यार पे कोई फिल्म आई हो और कोई कंटेंट आया हो। जी। जी। जी संतोष जी। सर, आपने काफी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया है। आपने एकता कपूर जी के जी साथ जी। काम किया है, स्मृति ईरानी जी के साथ काम किया है। उन सब से जो आपने एक्सपीरियंस किया, सबसे पहले मैं जानना हम्म। चाहूंगा कि वो किस तरीके का एक्सपीरियंस था। दूसरा, इस फिल्म में आप उसको कैसे कल्टीवेट करने वाले हैं? देखिए, हमारी जो, मैंने फिल्म लाइन को जो है ना, ऐसा नहीं कि आया और किसी के साथ कुछ करते करते ऐसा बन गया। मेरी पूरी प्रोग्राम थी। हम मतलब पापा से जब हमारी बात हुई, तो हमारे पापा क्लास 1 ऑफिसर थे।
उन्होंने बोला कि जो करना बेटा तो थोड़ा सा न्यूज से जो है ऊपर जाना। तो मुझे डायरेक्टर बनना था, तो डायरेक्टर बनने के लिए एक सीढ़ी थी, एक स्टेप बाय स्टेप चीजें थी, तो उसको मैंने फॉलो किया। सबसे पहले मैंने प्रोडक्शंस के काम सीखे। मैंने स्पॉट बॉय का भी काम किया, मैंने आर्ट का भी काम किया, मैंने प्रोडक्शन का भी काम किया। उसके बाद मैं एडिटर बना, एडिटिंग सीखा, एडिटर बना। एडिटर बनने के बाद फिर मैं कैमरा सीखा, कैमरामैन बना। उसके बाद मैं डायरेक्शन में आया। राइटिंग तो मेरा एक जन्मजात गुण है, लिखता ही रहा हूं मैं। और रिसर्च मेरा एक उसको भी कह लीजिए कि जन्मजात गुण जैसा है, तो करता ही रहा। फिर मुझे लगा कि ये 2004 की बात कर रहा हूँ, मुझे लगा कि आने वाला युग जो है ना, एनिमेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा रोल आएगा। ये जितने भी वीएफएक्स हैं, ग्राफिक्स है, विजुअल्स इफेक्ट्स हैं। तो मैंने 2004 में इंडस्ट्री को जो है लगभग 4 सालों के लिए टाटा बाय बाय किया, और मैं लंदन जाकर बीएफएक्स डिग्री कोर्स किया। तो उस ओ। जमाने में शायद मैं मुंबई में लगभग पहला दूसरा ही होगा जो हमने जाकर वहां पे। और उस दरमियान एक सीरीज बन रही थी, गेम्स ऑफ थ्रोन, तो हाँ हाँ बहुत हाँ बड़ा हाँ। उसका नाम है। तो उस समय वो बन रही थी। तो मेरा जो एक होता है ना कि पढ़ने के बाद आपको एक जगह दिया जाता है कि यहाँ पे सीखो, तो गेम्स ऑफ थ्रोन का क्लाइमेक्स पार्ट का मैं वीएफएक्स सुपरवाइजर बना, जिसकी शूटिंग लद्दाख में। और एशिया, पूरे एशिया महादेश में मैं ही एक इकलौता लड़का था, और इंडिया से तो था ही, कि गेम्स ऑफ थ्रोन का मैं पार्ट बना वीएफएक्स डायरेक्शन के टीम में। तो मेरी वो जो वीएफएक्स वाला जो पार्ट है, वो बहुत ही मजबूत पार्ट रहा। और डायरेक्टर तो मैं था ही। और फिर आकर जब मैं, मेरी दूसरी जब एंट्री हुई इंडस्ट्री में, तो दूसरी एंट्री जब हुई तो ऑटोमेटिक जो है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जब लोग ऑटोमेटिक में एक मतलब कि बीएफएक्स स्पेशलिस्ट डायरेक्टर के रूप में इंडस्ट्री में फेमस हो गया, कि भाई अगर इफेक्ट का काम हो, ऐसा कुछ अवतार जैसा कुछ बनाना हो, या कुछ ऐसा कुछ हो, तो संतोष बादल को खोजो। तो जी फिर वो करते 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 थोड़ा सा उसमें मजबूती आई, और मैं इस तरह के कामों में थोड़ा सा अच्छा रहा, डायरेक्शन के साथ अच्छा रहा। और उसी का परिणाम है कि राधा कृष्ण, जो आप समझ सकते हैं कि बीएफएक्स का कितना बड़ा काम होगा इसमें। जी तो वो, हाँ, तो वो चीज के लिए मुझे कहीं जाना नहीं है, उस चीज के लिए हम एक बेहतर नॉलेज रखते हैं। जी। जी जी। संतोष सर, फिल्म की तरफ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने सुना है एक हाँ। बहुत बेहतरीन प्रोड्यूसर और साथ ही साथ वीएफएक्स के जो है साउथ के एक आर्टिस्ट जुड़े हैं। जनता को प्लीज बताइए कि प्रोड्यूसर साहब कितने कोऑपरेटिव हैं, किस तरीके की फ्रीडम मिली है आपको। और साथ ही साथ अगर वीएफएक्स आर्टिस्ट जो नेशनल अवार्ड विनिंग है, आपने बताया था एडिटर हैं, तो हम्म। वो हम्म। वो कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, उनसे कैसे मुलाकात हुई। देखिए, इसमें मैं दो तीन चीजों को बताना चाहूंगा। कि एक तो जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे निर्माता हैं, उनका नाम है दिनेश सिंह, है ना। तो जी दिनेश जी अपने आप में एक लेजेंडरी मतलब निर्माता है। गांव सिनेमा करके जिस जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, उसका नाम आप समझ सकते हैं कि गांव सिनेमा कितना डाउन टू अर्थ आदमी होगा जिसने अपने प्रोडक्शन हाउस का ही नाम रखा है गांव सिनेमा। जी तो दिनेश सिंह जी जो है वो स्पोर्ट्स अभियान से जुड़े हुए हैं। और देश में जो वॉलीबॉल, कबड्डी वगैरह होता है, तो उसके भी प्रायोजक संयोजक कुछ हैं। जी मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता, लेकिन उससे जुड़े हुए हैं। तो वो हमारे जी निर्माता हुए। और जो हमारे कैमरामैन हैं, आप महेश आने जी का नाम सुना होगा। महेश आने जो जी जी नेशनल अवार्डेड, हाँ, जी स्वदेश के कैमरामैन और तमाम है। तो वो बहुत ही मतलब परिपक्व है, हम लोग के काफी सीनियर हैं। जब मैंने पहली बार उनके साथ जब ऐड कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये आदमी तो किताब है, स्कूल है, इनसे सीखना चाहिए। हमसे काफी सीनियर है। और काम करते करते एक ऐसी दोस्ती हो गई कि हम लोग जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो हम लोग साथ में करते हैं। तो वो हमारे नेशनल अवार्डेड कैमरामैन है। और हमारा जो वीएफएक्स जो है कर रहा है रवि, रवि जो साउथ का है, बैंगलोर का है। तो रवि अपने आप में जो भी साउथ की बड़ी फिल्में देखते हैं, जैसे केजीएफ देखिए, बाहुबली देखिए, और भी साउथ की जो, तो रवि सुपरवाइजर, वीएफएक्स सुपरवाइजर का जो है बहुत अच्छा काम करता है।
और वो डायरेक्टर भी है, तो वो मेरे साथ जी जुड़ा हुआ है। और इस फिल्म का पूरा बीएफएक्स जो डायरेक्शन है, बीएफएक्स का सुपरवाइजिंग है, वो रवि कर रहा है। तो ये मेरी जी। टीम है, बाकी सारी टीम है। और बाकी टीम का मैं धीरे धीरे जो है अनाउंसमेंट करूंगा। वो भी सारे लोग लेजेंडरी हैं, सारे लोग लेजेंडरी हैं। संतोष जी, मैं बहुत जी। ज्यादा एक्साइटेड हूँ कास्ट जानने के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण का किरदार कौन हाँ निभा हाँ। रहा है, राधा माँ का किरदार कौन निभा रहा है, मैं लिटरली जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, मैं इतना बताऊंगा कि जो श्री कृष्ण का जो मेन रोल जो है, वो साउथ के बहुत ही फेमस है। अभी हमारी विधिवत जो सारी चीजें बाकी हैं, लेकिन वन ऑफ द लेजेंड जो है वो है। और उनका जो 3 पार्ट है कृष्ण का, जो सबसे बड़ा पार्ट है वो साउथ के जो हीरो हैं वो निभा रहे हैं। बीच वाला जो पार्ट है वो हिंदी फिल्म का बहुत फेमस है। और जो बचपन का जो रोल है, वो एक टैलेंटेड लड़का है वो। मतलब कि वेब सीरीज और तमाम चीजों में अभी वो नया नया ही कदम रखा है, लेकिन बहुत अच्छा है। तो ये 3 पार्ट है कृष्ण जी का। और जो हमारी हीरोइन है, हीरोइन का ठीक अपोजिट है। हीरोइन जो है यहाँ की हिंदी की बड़ी फेमस है ना। और सेकंड वाले जो हीरोइन है वो साउथ की है, फेमस है। तो इस तरह से साउथ नॉर्थ का जो सर, पुल मेरी बनाकर जो है। एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई हाँ, है कसम से। मैं मतलब इसके हाँ, बाद मैं आपको कॉल करूंगा, मुझे तब बताइएगा, हाँ, कैमरे पे भले ही मत जी 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 बताइएगा। जी 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 अच्छा जी, सर, जरूर जरूर। जब कभी भी भगवानों से जुड़ी हुई फिल्म बनाते हैं तो हाँ। बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली रिसर्च। हमारे शास्त्र क्या हम्म कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। तो हम्म अब कितना प्रिकॉशन होके चल रहे हैं, क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक फिल्म आई जिसका नाम था कल की। बहुत ही शानदार फिल्म, हम्म आला दर्जे की फिल्म। हम्म उसमें महाभारत के कुछ क्षणों को दिखाया गया था। उसमें बहुत सारी हम्म चीजें हैं, खैर। लेकिन उसमें एक गलती कर दी कि श्री कृष्ण, जो कि पीताम्बर जिन्हें कहा जाता है, कि वो पीले हम्म वस्त्र बहुत पसंद करते थे, तो यहाँ पर श्री कृष्ण हम्म जी को रणभूमि में सफेद वस्त्रों में दिखाया था। तो उसकी वजह हम्म से काफी लोग इस बात को लेकर खफा भी हो गए थे डायरेक्टर साहब से हम्म और क्रिएटिव से, कि यार आप कृष्ण जी को व्हाइट कपड़े पहना रहे हो, ये क्या मतलब हुई बात। तो किस तरीके के प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं सर, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मेकर्स जो है ना, जो टीवी या फिल्म या जो मेकर होते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि अलग क्या दिखाया जाए, थोड़ा सा अलग विजुअलाइजेशन। और उनकी अपनी एक नीति होती है, उनका अपना एक वो होता है, वो उसमें तर्क भी रखते हैं कि भाई ये तर्क है। तो वो सारी चीज तो होती ही है, लेकिन मेरा जो मानना है, जो अभी तक मैंने जो इंडिया में टीवी में काम करते हुए मुझे लगभग 25 साल से ऊपर हो गए हैं, तो मैंने देखा कि आप कुछ भी कीजिए, बट आस्था के साथ मत कीजिए। है ना, जो हम्म हमारी आस्था बनी हुई है, जो हमारा हम्म कैलेंडर आर्ट है ना, जहाँ हम जिस कैलेंडर आर्ट को रोज पूजा करते हैं ना, वो कैलेंडर आर्ट के नजदीक होने चाहिए कोई भी आपके कैरेक्टर। है ना। तो उस कैलेंडर आर्ट के नजदीक रखकर आप उसमें क्या कर सकते हैं और कीजिए, बट उनके वस्त्र, उनकी जो आभा है, उनके जो पूजन है, जो दिमागों में बना हुआ है, जो पीढ़ी दर हम्म पीढ़ी हम चलते आ रहे हैं, आप हम्म उसमें जैसे मुकुट है तो मुकुट में आप नयापन कुछ दे दीजिए। है ना। और वस्त्र जो पीला है उसमें कुछ मखमली पीला आप दे दीजिए। समझ रहे जी हैं ना। जी मतलब कि जी जी। इसमें कुछ इनहेंस कीजिए आप। बट कैलेंडर आर्ट जो हमारा है, जो हमारी आस्था है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। ये मेरा मानना है। जैसे मैं जी राधा कृष्ण बना रहा हूँ, तो मैं भी कई लिबर्टी ले रहा हूँ, लेकिन मेरी फिल्म में आस्था से खिलवाड़ तो कहीं नहीं हो सकती है। आस्था के जी। मैं विजुअल्स भी दिखाऊंगा, मैं वाव फैक्टर दिखाऊंगा, बट वो कैलेंडर आर्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। कैलेंडर फिगर जो हमारे मन में जो फिगर है, उससे मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। और ये मैंने देखा है, ये हमें सबक भी लेना चाहिए कि हमें उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसके साथ ही हमें चलना चाहिए। है ना। संतोष सर, तो चलते चलते हम्म, इस वक्त जो दर्शक एक्साइटमेंट में, इनमें से मैं भी हूँ, ये देख रहे जी। हैं, उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको रिलीजिंग बता दूं कि इसका रिलीज कब है।
2027 में आज ही के दिन, जन्माष्टमी के दिन ही ये फिल्म रिलीज होगी, है ना। ये वाह। तय है, ये जी फिक्स है जी। ना। ये हमारे और हमारे निर्माता दिनेश सिंह जी जो है, उनके बीच एक कमिट है, जो मतलब कि आप कमिट ऐसा वैसा कमिट नहीं है, ये स्पेशल कमिटमेंट है, गॉड के साथ कमिटमेंट है कि हम 2027 में इस फिल्म को लेकर लेकर आ रहे हैं। अब लोगों के मन में ये जरूर उत्सुकता होगी कि आज 2024 में आप बैठे हैं, 2027 की बात कर रहे हैं। तो देखिए, एनिमेशन एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत टाइम लगता है, और जिसने एनिमेशन को खेल समझा और जिसने इसके साथ जल्दीबाजी की, वो उसकी फिल्म का हश्र क्या है, ये इतिहास गवाह है। जी तो ये सारी चीजें, प्लस इसके साथ हमें और भी जर्नी करनी है कि हमारी स्क्रिप्ट जो, जैसे रिसर्च हमारा है, सारी चीजें, लेकिन हम ये रिसर्च जो है अपनी स्क्रिप्ट, जैसे श्री श्री रविशंकर जी के साथ एक वो करेंगे, मीटिंग करेंगे, हम अपनी पूरी स्क्रिप्ट वाह। सुनाएंगे, हो सकता है वाह। उनसे कुछ मिल जाए। फिर हिंदुस्तान में जितने भी लेजेंडरी लोग हैं, जितने भी जी लेजेंडरी लोग हैं जो श्री कृष्ण को फॉलो करते हैं, सबके पास हमारी जर्नी होगी, सबके पास हम पूरी स्क्रिप्ट को नरेशन देंगे, और उनसे क्या इनपुट मिल सकता है वो लेंगे। जो डिलीट करना होगा वो डिलीट करेंगे, जो रखना होगा वो रखेंगे, और वो सारा कार्य जो है होगा। 1 साल का समय उसके लिए सिर्फ है। तो मतलब मेरा ये कहना है, इंडस्ट्री को भी और बाकी लोगों को भी कहना है कि जो भी आप चीज बनाते हैं उसमें सबका ख्याल रखिए। आप बना रहे, ठीक है, आपकी चीज है, आपका बच्चा है, लेकिन अगर जी आपका बच्चा अगर हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो फिर उन सबका भी ख्याल रखिए, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनको मानते हैं, जो उनको सम्मान जी करते हैं, तो उनका भी जी। ख्याल रखिए। और बनाना तो है आपको अपनी चीज, लेकिन किसी को ठेस न पहुंचे ऐसी चीज बनाइए। और हम वही करेंगे, करते आए हैं। और हमेशा मेरा संदेश भी यही रहेगा कि ऐसा काम करो जिससे कि भाई, ठीक है, फिल्म हिट होना और फ्लॉप होना अलग बात है, लेकिन आप जो है ना, आप फ्लॉप ना हो, आपके विषय में लोग बोले कि नहीं यार, ये मजबूत मानसिकता के लोग हैं, अच्छी चीज बनाए। जी सर, हम तो भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं और आपके लिए शुभकामनाएं हैं ढेर सारी। और जी जी आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। और आज जन्माष्टमी के दिन जो है, ये हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और भगवान श्री कृष्ण से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें सफल करें और हम सबको आशीर्वाद दें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी। राधे राधे।